ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे जमीन पर जंग की। जी हां, सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर लगातार हो रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बेंगलुरु में चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल पर कतई भी ना झुकने की बात कही। इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। Well, the 2013 bill, and this is one of the points that I made, was an anti-farmer bill. The 2013 bill, once implemented, has turned out to be an anti-farmer bill. It prevents irrigation, it prevents rural roads, it prevents housing in rural areas, it prevents rural electrification. The 2015 amendment seeks to correct that. Various other decisions taken by the government and the performance of the government over the last 10 months were also discussed. The party very strongly endorsed all decisions of the government. Including the alliance government formed in Jammu and Kashmir. The party also very strongly and unanimously supported the government's push behind the land bill. We are confident that the amendments that are being brought by us and the Prime Minister directly engaging with people, explaining the points as was done during the Mann Ki Baat in the radio, and also when repeatedly we are saying we are willing to discuss with anyone if there is anything that they specifically want to say is anti-farmer. We have not had any such specific anti-farmer points, and the 9 amendments which we have brought in are things which we want to go to the people to say, are these anti-farmer? They are absolutely amendments which are critical to the bill, even as they address issues which have been raised during the discussions.
भाइयों बहनों, जब दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं तो हम पर आरोप क्या हो रहा है, हमारी आलोचना क्या हो रही है? हमारी आलोचना एक ही हो रही है, उछल उछल करके यही बताया जाता है ये तो हमारे जमाने से था, ये तो पहले हमने भी सोचा था, ये तो पहले हमने भी किया था। भाइयों बहनों, हो सकता है कुछ बातों में नीति समान दिखती हो, लेकिन कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। और हमारी नीयत, आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, आपको हैरानी होगी, मैं जब मेरे पास फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं 2007 में कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है, 2014 तक लटकता पड़ा है, 2011 का प्रपोजल है, 2014 तक लटकता पड़ा है। मैं हैरान हूं, ये लोग करते क्या थे? भाइयों बहनों, ऐसे सैकड़ों प्रकल्प जो 2-2, 5-5, 7-7 साल से लटके पड़े थे, एक के बाद एक उसके फैसले कर लिए, निर्णय करने की हिम्मत जुटाई, गलत होगा तो उसको ठीक करने की दिशा दी, और ठीक था तो आगे बढ़ने की दिशा दी। और आज हिंदुस्तान हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेज गति से चल पड़ा। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार ने पीछे न हटने का फैसला कर लिया है। अब ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार का विरोध करने पड़ रहा है और साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में विपक्ष और किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। भूमि अधिग्रहण के कानून की बात है, अध्यादेश की बात है, हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ में हम लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने एक रैली का आह्वान किया है 19 तारीख को। हम लोग, हमारा किसान रथ दिल्ली के अंदर लगभग 200 उन सब गाँव के अंदर घूमेगा जहाँ पर खेती होती है। और मैं खुद रोज़ाना एक बड़े गांव में इसी प्रकार से जा रहा हूं। बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस मिल रहा है। किसान सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़े और हम लड़े। दिल्ली के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजर ब्लैक में, यहाँ फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे ब्लैक में मिलता है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर दूसरी और चीज़ों में वैट लगता है, आसपास के इलाकों में वैट नहीं लगता है। यहाँ पे ट्यूबवेल का कनेक्शन, सस्ते ट्यूबवेल एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं मिलता है। तो दिल्ली में किसानों का खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए 40 से 50 हज़ार मुआवजा यहाँ पर होना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो है हज़ारों, जैसे मैंने कहा कि 19,000 हेक्टेयर ज़मीन है, तो आप सोच सकते हैं किसान और उसके ऊपर जोतने वाले मजदूर मिला करके बहुत सब लोग हैं। गेहूँ बेकार हो गए, यहाँ से पैसा लगा कर गेहूँ वो करे, गेहूँ का हो गया, कर्जा भी बतेरा है हम पे। हमन गरीब आदमी है, न कोनो नौकरी बा, न चाकरी बा, न कोनो धंधा बा। कैसे हमन अपन परिवार जियावल जाए, बाल बच्चे जियावल जाए, कि हमन के परवस्ती कैसे होई? सरकार कुछ मदद दे ही नहीं तो कैसे हमन के बाल बच्चे जी हैं?
खेती से ही हम लोग की घर चलता था सर। जब अब की बार नहीं है तो हम लोग की घर कैसे चलेगी, आगे हम लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी सर। रुक गया है, एडमिशन का फीस देना है तो मम्मी पापा बोल रहे हैं नहीं है तो हम कहाँ से देंगे तुम लोगों को। मुरादाबाद में डेफिनेटली पिछले दिनों में ये केसेस बढ़े हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में 3 केसेस ऐसे क्लियर हैं जो किसान लोग सीवियर डिप्रेशन में मेरे पास लाए गए। उनकी उम्र करीब 35 साल से 60 साल के बीच में थी और उन किसान का मेजर रीज़न यही था कि साहब हमारी ये बारिश की वजह से और मौसम की खराबी की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50% हम किसानों का योगदान देंगे, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मुंह से कह देते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे, कुछ नहीं होता। अधिकारी पहुंच भी जाते हैं तो लिखा पढ़ी करके ले जाते हैं, उससे क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान धरती का अन्नदाता जो ना जाने कितने पेटों की आग बुझाता है, लेकिन अब उसके पेट की आग कैसे बुझेगी, ये सवाल किसानों को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को लगातार आत्महत्या करनी पड़ रही है। रोज करीबन 32 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अब सरकार का जो ये भूमि अधिग्रहण बिल है, इस पर सरकार ने पीछे ना हटने का फैसला कर लिया और साथ ही मौसम के कारण भी किसानों को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में किसान करे तो क्या करे। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। बात चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं